नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसे बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम एडिटोरियल करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 16 सेट में 800 कंप्लीट MCQ करा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं। और राष्ट्रीय घटनाक्रम हम फर्स्ट सेकंड पार्ट करके उसे भी कंप्लीट करा दिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट में देखे हैं। आज जो हम विज्ञान प्रौद्योगिकी और आर्थिकी देखेंगे। आज जो है एडिटोरियल करंट अफेयर्स यहीं पे फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग पिछला नहीं देखें वीडियो, जाके देख लीजिए। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो आप टेलीग्राम पे जाकर कृष्णा वल्ली पीसे बाय प्रतिभा के नाम से सर्च कर के ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। तो चलिए आज हम आर्थिकी देखते हैं। आर्थिकी देखेंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आर्थिकी में हम जून से देखते हैं। तो जून का हमारा है आर्थिकी। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट प्योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। इसके जरिए ग्राहक लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा है, भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए SBI ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने, तो 7.3% गिरावट दर्ज की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। NSO द्वारा जारी किया गया है आंकड़ा। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% तथा 2022 में 7.5% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना क्या है? SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सा खर्च को पूरा करने हेतु इस ऋण की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब मई माह का हम करंट देखेंगे।
वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी। तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बनी? तो LIC बनी, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 से 21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। 2020 से 21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में सिंगापुर का स्थान जो है पहला रहा है। दूसरा जो है अमेरिका का रहा है, और जो है राज्यों में गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्त करता रहा है। राज्यों में गुजरात रहा है, विदेशी निवेश में सिंगापुर है, दूसरे पे अमेरिका है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की हैं। 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की हैं। तो 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो स्वास्थ्य और आरोग्य है। स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है, आरोग्य जो है ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट, RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। RBI ने किस पे? ICICI पर 3 करोड़ रुपए का। भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितना? तो 10.1%। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है। नेक्स्ट, SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। ADB ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020 से 21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, और वहीं 2022 से 23 में 7% का। ADB ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 20 से 21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, वहीं 22 से 23 में 7। 2 ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल संपर्क रहित बैंकिंग मंच मार्केट स्टैक लॉन्च किया। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। IMF ने 2020 से 21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 12.5% रहने का अनुमान लगाया है।
IMF 20 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया, तो 12.5%। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019 से 20 की तुलना में 19 से 20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 से 21 में जो है 30% की कृषि निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है 19 से 20 के अपेक्षा। हाल ही में RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना GSAP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। चलिए अब हम मार्च का करंट देखते हैं। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना MSME को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 580.3 बिलियन डॉलर था। इसमें प्रथम स्थान चीन का है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय स्टेट बैंक SBI पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI SBI पे 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जो है नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। चलिए फरवरी का करंट देखते हैं। दो फरवरी को 15वें वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 40% करने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। RBI द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषयों में जागरूकता फैलाई गई। RBI द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी तक 4 दिन तक जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया है। RBI द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी तक। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार $77.7 बिलियन का रहा तथा चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। 2020 में चीन और भारत के बीच जो है कुल व्यापार
जो 77.7 बिलियन डॉलर का रहा है। चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा है। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो किसका रद्द कर दिया? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 134.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है, जो जीडीपी के 7.7% की गिरावट दर्ज करता है। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 134.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है, जो जीडीपी में 7.7% की गिरावट दर्ज करता है। आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ जो है द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 11.5% रहने का अनुमान जताया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.3% रहने के अनुमान, और जो है वहीं पे आईएमएफ जो है 11.5% लगाया है। ये रिपोर्ट आंकड़े सब आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक्जिम बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस आयुरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कार्डधारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच करने पर छूट प्रदान की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाफैक्स लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के जरिए विदेशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी एटीएम से पैसे निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज करता है। नेक्स्ट चलिए हम रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट है, जिसमें हम जून का देखते हैं। रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनाका का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि
परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है MH-16 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह पेंगुइन 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन मौसम संबंधी उपग्रह है चीन का पेंगुइन 4B है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए दो रोबोटिक मिशन दा विंसी तथा वेरिटास की घोषणा की है। इसे 2028 में 28 से 30 तक लॉन्च किया जाएगा। IIT रोपर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB-टैग विकसित किया गया है। यह 90 दिनों तक सिंगल चार्ज पर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज के पानी में मौजूदा कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। भारत ब्रिटेन संयुक्त रूप से विकसित किए हैं। नेक्स्ट मई का देखते हैं हम। विज्ञान प्रौद्योगिकी ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया मैक 1407 क्या है? नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है। मैक्स 1407 क्या है? तो यह जो है सोयाबीन की किस्म है जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। मेफ्लावर 400 क्या है? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। मेफ्लावर 400 जो है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूदा प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर जो है 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना।
क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी। 2.4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी 2021 तक वैश्विक तापमान। क्लाइमेट एक्शन जो है ट्रैकर संस्था की रिपोर्ट है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था की रिपोर्ट है कि 2100 तक वैश्विक तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी प्रदान की है। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरीज DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है डॉक्टर रेड्डीज जो है लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-DG विकसित की है, जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का विकास किया है। इसे प्राणवायु स्वास्थ्य नाम दिया गया है। क्या है? प्राणवायु और स्वास्थ्य नाम दिया गया है। प्राण क्या है? रोगियों को श्वसन गैस पहुंचाएगा। वायु जो है कम लागत वाला वेंटिलेटर है। स्वास्थ्य जो है बिजली के बिना काम करेगा। नेक्स्ट, सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बना। चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक जो है उतारने की उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश चीन बन गया है। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेसएक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रहों को भेजना है। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेसएक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रहों को भेजना है। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है सीमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है।
किसने? ईरान ने सीमुर्ग अपना स्वदेशी कंप्यूटर विकसित किया है। चीन ने नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D की लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D की लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। इसने 41 वर्ष तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम विप्र है, जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। नेक्स्ट, IIT रोपड़ ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है। यह बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करेगा। DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में डिपकोवान नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा निर्मित है यह। नेक्स्ट, अप्रैल का करंट हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शांति उग्रसेना 2021। बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ATD नैनोस्ट्रीफर लॉन्च किया है। यह डिवाइस 10 सेकंड में विस्फोटक का पता लगा सकता है। भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सेशेल्स को
सौंपी है। यह सेशेल को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। उसमें जो 16 सेट दिए गए हैं, 50-50 क्वेश्चन हर सेट में दिए गए हैं और टोटल 800 क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भी इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय भी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग पार्ट में दिए गए हैं। और तो आप लोग जाके देख लीजिए। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है पहले स्थान पे। और दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे जो है हमारा चाइना है। तीसरे पे इंडिया है। चलिए, पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है। डिफेंस यूरोप 21 डिफेंडर यूरोप 21 क्या है? नाटो ने यूएसए द्वारा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। डिफेंडर यूरोप 21 जो है सैन्य अभ्यास है। नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया कहाँ किया है? तो नाटो ने अल्बानिया में संपन्न किया है। चलिए, भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलता परीक्षण किया। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पाइथन 5 क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नासा ने रोवर परसिवरेंस में मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करने, इसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से
मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी है। इसे नासा ने परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह का उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है। स्वदेशी रूप से निर्मित INAS 323 क्या है? हेलीकॉप्टर को गोवा में ALH Mk3 की पहली इकाई के रूप में नौसेना में शामिल किया गया है। INAS 323 हेलीकॉप्टर क्या है? एक हेलीकॉप्टर है स्वदेशी। पहली बार यूरेनस पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई। पहली बार यूरेनस पर अरुण पे जो है एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है रॉसकॉस्मॉस अक्टूबर 2021 तक चंद्र मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा। यह मिशन अपने साथ एक लैंडर ले जाएगा जो चंद्रमा पर मिट्टी के नमूने एकत्र करेगा। लूना 25 किसका है? तो रूस का है, रॉसकॉस्मॉस। किसका मिशन है? रूस का है। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास क्या है? फ्रांस द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास में भारत तथा अन्य क्वाड देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। फ्रांस द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास में भारत तथा अन्य क्वाड देश जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 4 देश क्वाड में शामिल है। नेक्स्ट मार्च का देखते हैं करंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक-यम 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मॉस जो है कजाकिस्तान से सोयूज 21B रॉकेट से लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया है। इससे पहले 2017 तथा 2019 में 2017 तथा 2019 में INS कलवरी तथा INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था। 2017 में कलवरी को शामिल किया गया, 2019 में खंडेरी को। INS करंज को साइलेंट किलर कहा गया है। इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार
निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक ऑपरेटर रडार के विकास को पूरा कर लिया है। 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसमें इसरो ने यस बैंड तथा नासा ने एपर्चर रडार तैयार किया है। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौते किए हैं। चीन और रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किए हैं। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को जो है विकसित किया है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है। पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास। पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की कौन सी 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पॉबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की गई है। भारत, चीन तथा पाकिस्तान एससीओ के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे। भारतीय तटरक्षक बल में तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई में शामिल किया गया है। 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान के सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया गया है। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इनमें से एक चैलेंज फर्स्ट ट्यूनीशिया में बनाया गया है। पहला उपग्रह था। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। फिलीपींस ने नेक्स्ट केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने हेतु। पाकिस्तान ने सतत मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। गजनवी की मारक क्षमता कितनी है तो 290 किलोमीटर। पाकिस्तान का है यह बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट
एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल के साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। भारत जो है 2030 तक चीन अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आउटलुक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE दुनिया का 5वां देश और अरब देशों में पहला देश बना है। पाकिस्तान के कराची तट पर अरब सागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किया गया है, जिसमें 46 देशों ने भाग लिया, 46 देशों ने भाग लिया। पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। बाबर नामक मिसाइल ये जो है सतह से सतह मार करने वाली है। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया गया है। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में इसरो के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा। क्या? तो चंद्रयान 3 का 2022 में इसरो द्वारा किया जाएगा प्रक्षेपण। इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा, केवल लैंडर और रोवर ही जाएंगे। इसरो ने PSLV C51 द्वारा ब्राज़ील में अमेजोनिया फर्स्ट और 18 अन्य उपग्रहों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है तथा भागवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ भेजी गई है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हीटेड का आविष्कार किया है। परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है लखनऊ मेट्रो सेवा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो
ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। चलिए जनवरी का करंट देख लेते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी। दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 2 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया है। कोवैक्सीन ने भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मार्मगोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के लिए चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोवानिन का चयन किया गया है, जो 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन? तो जापान ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे तथा इनसे जो है कचरा उत्पन्न नहीं होगा। भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में, कहाँ से? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मरसम का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विकसित किए हैं। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही इसने भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल BSF ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना है। यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर 21 से 27 जनवरी 2021 तक चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 27 जनवरी चलाया गया राजस्थान। DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के हॉक 1 विमान के
जरिए विश्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक ओडिशा तट से लॉन्च किया है। भारत ने रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया है। DRDO ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है। DRDO ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है रक्षिता क्या है तो मोटर बाइक एम्बुलेंस है, रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो यही फिनिश हुआ। एडिटोरियल करंट अफेयर पूरी बुक यहाँ पे जो है पूरी हो गई। दोस्तों, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, जिसमें 16 सेट हैं 50-50 क्वेश्चन करके, और टोटल 800 MCQ है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी आर्थिक घटनाक्रम। आज पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके कृष्णा मल्ली पीसेस बाय प्रतिभा के नाम से सर्च करके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।